से जुड़े लोगों उन सभी के टेस्ट कराने बिल्कुल, तो जरूरी सामान की सप्लाई से जुड़े जो लोग हैं उनका कोरोना टेस्ट होगा, ये निर्देश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। उधर पंजाब में कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर में लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ा दी। जाने माने क्रिकेटर रहे नवजोत सिंह सिद्धू ने आज अमृतसर में लोगों का हाल पूछा और जरूरतमंदों को राशन भी बांटा, लेकिन इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का कहीं भी पालन होता दिखाई नहीं दिया। सिद्धू से मिलने और उनसे राशन लेने वालों ने लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ाकर रख दी। ये बात गौर करने वाली है कि पंजाब सरकार कोरोना की वजह से लॉकडाउन को आगे बढ़ाने पर विचार कर रही है, जबकि कांग्रेस के ही नेता सरकार के नियमों का सख्ती से पालन नहीं करवा रहे हैं। तो नवजोत सिंह सिद्धू जो कि लोगों का हालचाल जानने के लिए पहुंचे थे, राशन बांटने के लिए पहुंचे थे, लेकिन देखिए किस तरीके से लॉकडाउन की धज्जियां उड़ी। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा गया। ये तब है जब राज्य की सरकार ये फैसला करने की तैयारी में है कि लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया जाए। गुजरात सरकार ने राज्य के हर जिले में कल से दुकानें खोलने का फैसला किया है। हालांकि यह भी साफ कर दिया गया है कि रेड जोन वाले इलाकों में दुकानों को छूट नहीं मिलेगी। वहीं गुजरात सरकार ने आईटी सेक्टर से जुड़ी कंपनियों को भी 50% कर्मचारियों के साथ काम शुरू करने की इजाजत दे दी है। राज्य सरकार ने साफ किया है कि जिन जगहों पर छूट दी जाएगी वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन और मास्क पहनना जरूरी होगा। गृह मंत्रालय के निर्देशों के बाद गुजरात सरकार ने यह फैसला किया है। और इस वक्त हमारे सहयोगी जनक दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनक, क्या है ये पूरा फैसला? कौन कौन सी वो दुकानें हैं जिनको खोलने की छूट दी गई है? होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि उस पर आज राज्य सरकार ने बैठकें की और रिपोर्टें तैयार की। उसके बाद ये अनाउंसमेंट हुई है पूरे गुजरात में, जहाँ पर ग्रीन जोन हो या रेड जोन हो, वहाँ पर सब जगह पे कंटेनमेंट जोन जो बताए गए हैं, केवल उस एरिया को छोड़कर गुजरात के सभी जिलों में और तहसीलों में दुकानें चालू कर सकते हैं आप कल से। उसमें प्रमुख तौर पे जो दुकानें चालू रहेगी वो मोबाइल रिचार्ज हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, एसे रिपेयरिंग हो, पंचर की दुकान हो, स्टेशनरी हो या कोई मिस्त्री की दुकान हो। इस तरीके से दुकानें जो रोजमर्रा की जिनको जरूरत पड़ती हैं वो चीजें, वो दुकानें चालू हो सकती है। लेकिन सलून, आइसक्रीम पार्लर, जूते की दुकान, पान की दुकान या रेस्टोरेंट, इस तरीके की दुकानें चालू नहीं होगी। और जिन दुकानों को चालू रखा जाए वहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना होगा। पुलिस लगातार वहां गश्त लगाएगी अगर लगता है कि यहाँ पर उसका उल्लंघन तो आईटी कंपनियों को भी काम की छूट दी गई है, कुछ दुकानों को खुलने की छूट दी गई है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। उधर दूसरी तरफ कोरोना संकट के बीच कई राज्य सरकारों ने दुकानों को फिलहाल बंद रखने का ही फैसला किया है। यूपी, पंजाब, महाराष्ट्र और पंजाब के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ भी दुकानें खोलने के लिए जारी जो नई छूट है उसको लागू करने के पक्ष में नहीं दिख रहे। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार ने आज से देश भर के मोहल्लों में दुकानें खुलने के निर्देश जारी किए हैं। हालांकि निर्देशों में यह भी साफ है कि ये छूट कोरोना हॉटस्पॉट वाले इलाकों में लागू नहीं होगी। गृह मंत्रालय के इन निर्देशों का कई जगह असर भी दिखाई दिया। गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक जो दुकानें हैं लॉकडाउन के दौरान कौन सी दुकानें खुलेंगी, तो भोपाल के 6 नंबर मार्केट में इस समय हम खड़े हैं और ये रेड जोन का इलाका है। भोपाल भी मध्य प्रदेश के रेड जोन में है। जो चाहे भोपाल हो या इंदौर हो या उज्जैन हो, जो रेड स्पॉट है, जो हॉट स्पॉट हैं जिनको रेड जोन में रखा गया है, वहाँ पर जो दुकानें खुलने की बात है ये आसपास रेजिडेंशियल इलाका है। तो रेजिडेंशियल इलाके के पास में जो पहले दवा की दुकानें खुल रही थी और किराने की दुकानें जो खुल रही थी, उनसे कहा गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर अपना काम करें। तो यानी जो मॉल हैं, बड़े बड़े जो मॉल हैं, मॉल नहीं खुलेंगे, लेकिन ये दुकानें जो रेजिडेंशियल इलाके के आसपास हैं इन दुकानों में लोग आ सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अहम सवाल है सोशल डिस्टेंसिंग का, कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए लोग आकर अपनी दुकान खोल सकते हैं। और इसमें एक जो अहम बात है कि शहरी इलाकों में जो मार्केट कॉम्प्लेक्स हैं या मॉल की दुकानें जो हैं, जो मॉल की दुकान है वो नहीं खुलेंगी, लेकिन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के पास की सारी दुकानें खोलने की इजाज़त होगी। तो जाहिर तौर पर ऐसी दुकानें जो कि रिहायशी इलाकों के पास बनी हुई हैं और जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का अगर पालन होता है तो वो दुकानें खुलेंगी। लेकिन आखिरी फैसला ज़िला प्रशासन को करना है, क्योंकि जो कंटेनमेंट एरिया हैं इंदौर में, भोपाल में, उज्जैन में, कंटेनमेंट एरिया की कोई भी दुकान मध्य प्रदेश में नहीं खोली जा रही है और वहाँ पर सारी जो सप्लाई है, चाहे राशन की सप्लाई हो, चाहे दूध की सप्लाई हो, वो नगर निगम या प्रशासन के जरिए की जा रही है। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया।